जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द की ऑफ मैथमेटिक्स क्लासेस में। बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले क्लास 10th के चैप्टर त्रिकोणमिति के बारे में। ठीक है, तो त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.1 करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, जिसमें कि बेसिक कॉन्सेप्ट में आपका आ जाएगा कि समकोण त्रिभुज क्या होता है और समकोण त्रिभुज के लिए त्रिकोणमितीय फलन किस रूप से डिफाइन होता है। जैसे हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में जाने थोड़ा सा, समकोण त्रिभुज होता क्या है, आप लोग पढ़े होंगे समकोण त्रिभुज के बारे में, है ना। तो समकोण त्रिभुज एक्चुअल में क्या होता है कि एक ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री का होता है। जैसे मान लिया जाए ये कोई समकोण त्रिभुज है, आप देख सकते हैं ये, तो आपको किसी भी रूप में मिल सकता है, जैसे ए बी सी, ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बी 90 डिग्री है। इसमें आप देख सकते हैं ए बी सी, जिसमें यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे यदि पी क्यू आर लेते तो यहाँ पे आपका 90 डिग्री बन रहा है। तो इसको अब हम लोग बोलते हैं क्या, समकोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री का होता है उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे समकोण त्रिभुज में कुछ टर्म एंड कंडीशन है, ध्यान दीजिए। तो इसमें जो है क्या है कि 90 डिग्री का जो सामने वाली जो भुजा होती है उसको कर्ण पढ़ा जाता है। ठीक है, और बाकी जो दो भुजा बच गया जैसे ए बी और बी सी, तो अब यदि इसमें हम लोग क्या कहें, इसको यदि लंब कहते हैं, ये जरूरी नहीं किसी को लंब कहेंगे, ठीक है, लेकिन यदि इसको लंब कहते तो ये खुद ब खुद क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। लेकिन यदि इसको आधार कहते तो ये क्या हो जाता, लंब हो जाता। सिंपल सा है। तो लंब को हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है। कर्ण को कहते हैं हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, और बेस आधार को कहते हैं बेस। तो हाइपोटेनस का H यूज करते हैं, परपेंडिकुलर का P और बेस का B यूज करते हैं। ठीक है, ये चीज है। तो समकोण त्रिभुज से रिलेटेड जो है पाइथागोरस नामक एक मैथमेटिशियन ने एक नियम दिया था, जो बोला था कि समकोण त्रिभुज में जो होता है कर्ण का जो वर्ग होता है वो आपका लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग के बराबर होता है, यानी कि H का स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप जरूरत के मुताबिक यदि H निकालिएगा तो फॉर्मूला लगाइएगा B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, यदि P निकालिएगा तो फॉर्मूला लगाइएगा H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, B निकालिएगा तो फॉर्मूला लगाइएगा H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। ठीक है, ये आपका पाइथागोरस का कॉन्सेप्ट है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, हमेशा आप लोगों को समकोण त्रिभुज में ध्यान रखना है कि 90 डिग्री का अपोजिट जो भुजा होगा वो कर्ण होगा, बाकी दो में इच्छानुसार लंब इसको कहिए तो ये आधार हो जाएगा। लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर, आधार को बेस, कर्ण को हाइपोटेनस, हाइपोटेनस को जो है H से लिखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, बेस को B से, परपेंडिकुलर को P से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इनमें से किसी भी टाइप का आपको जो है समकोण त्रिभुज रह सकता है। सबसे बड़ी चीज इसमें जो है एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। चलिए, और एक चीज क्या सीखे कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बाकी दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होगा, यानी कि H स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होगा। अब देखते हैं समकोण त्रिभुज के लिए हम लोग त्रिकोणमितीय फलन को कैसे डिफाइन करते हैं। जैसे देखिए, मान लिया जाए कि हम लोगों का एक समकोण त्रिभुज है ABC, ठीक है। ABC क्या है, समकोण त्रिभुज है जिसमें ये आपका क्या 90 डिग्री, सपोज कर लिए कि लेट एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री, है ना। मान लिए कि माना कि कोण B क्या है आपका 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा आपका कर्ण, इसको H कहेंगे। अब ध्यान दीजिए तो TF के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप जो एंगल ले रहे हैं वो, पहली बात तो एंगल क्या होगा, दूसरी बात कि एंगल का पोजीशन क्या है। देखिए ध्यान दीजिए, ये H आपका फिक्स रहेगा, कर्ण फिक्स रहेगा। अब जरा सोचिए, यदि हम लोग इस एंगल की बात करें और एंगल C को मान ले कि थीटा है, ठीक है, बात को समझिए। यदि C को थीटा कह देंगे तो थीटा एंगल के लिए इसके जो सामने वाली जो भुजा है वो हो जाएगा आपका P, ठीक, और ये वाली भुजा हो जाएगा B। लेकिन यदि ऐसा हो कि इस एंगल के लिए यदि बात करेंगे हम लोग तो इसके फाई के लिए हो जाएगा ये P, सामने वाला P और ये B। तो हमेशा आपको ध्यान में रखना H में कोई चेंज नहीं होता है, चेंज कहाँ होता है P और B में। तो P किसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, जिस कोण को हम लोग लेते हैं उसका जस्ट सामने वाली भुजा P हो जाएगा और बाकी जो है
जो एक जो भुजा बच जाएगा वो ऑटोमेटिक रूप से आपका बेस बी हो जाएगा। समझ गए? जैसे मान लीजिए इस एंगल के लिए P ये है, H ये है, तो ये ऑटोमेटिक रूप से B हो जाएगा। इस एंगल के लिए ये P होगा, ये क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यदि थीटा एंगल के लिए बात करेंगे, थीटा एंगल के लिए बात करेंगे तो ये P और ये हो जाएगा B। तो इस एंगल के लिए हम लोग जो है त्रिकोणमितीय जो फलन है ना, जैसे पहला साइन थीटा 6 होता है, साइन कॉस टेन कोट सेक कोसेक। तो पहला जो होता है साइन थीटा वो हो जाता है P बाय एच। P मतलब क्या? परपेंडिकुलर, H क्या हो गया आपका? हाइपोटेनस। उसके बाद कॉस थीटा क्या हो जाएगा? B बाय एच, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा। टेन थीटा हो जाएगा आपका P बाय B, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। कोट थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा B बाय P। उसके बाद सेक थीटा हो जाएगा आपका H बाय B और कोसेक थीटा हो जाएगा आपका H बाय P हो जाएगा। ठीक है, ये आपका जो है त्रिकोणमितीय फलन जिसकी संख्या 6 है, और ये किसी समकोण त्रिभुज के लिए किस तरह से डिफाइन होता है तो आप देख लिए। ये जो थीटा एंगल देख रहे हैं इसके जगह पर एक्स वाई जेड ए बी सी जेड पी क्यू आर कुछ भी रह सकता है, और हमेशा याद रखिएगा ये हमेशा एक न्यून कोण होगा, अर्थात उसका पोजीशन या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। यहाँ के लिए होगा तो सामने वाला पी, यहाँ होगा तो इसके लिए सामने वाला पी होगा। ठीक है, अच्छा अब जरा सोचिए, यदि क्वेश्चन में आपको साइन थीटा का वैल्यू कुछ दिया रहेगा, जब सपोज 5/7, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यदि P और H पता रहेगा तो आपको दो भुजा पता हो गया, तो आपको हर हाल में एक भुजा निकालना होगा। इसमें देखिए cos थीटा B/H यदि दिया रहेगा तो आपको एक भुजा निकालना होगा। क्या? मान लीजिए BH दिया है तो आपको P निकालना होगा। इसमें P/H दिया है, यानी P और H दिया है तो B निकालना होगा। तो B के लिए रूट अंडर क्या लगा देंगे इसमें? h² माइनस P²। इसमें जो है BH पता रहेगा तो P निकालने के लिए लगा देंगे h² माइनस B²। ठीक है, तो आपको हमेशा क्वेश्चन में एक त्रिकोणमितीय फलन का वैल्यू देगा, तो वहाँ से हम लोगों को किसी समकोण त्रिभुज का दो भुजा पता चल जाएगा। पाइथागोरस सूत्र का प्रयोग करके तीसरा भुजा निकाल लेंगे, तब आगे जाकर बात करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर है और BC 7 सेंटीमीटर है, तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। देखिए एक्सरसाइज 8.1 में दो टाइप का क्वेश्चन रहेगा। एक जिसमें आपको डायरेक्ट समकोण त्रिभुज दे देगा, और समकोण त्रिभुज में कोई दो भुजा दे देगा, कहेगा कि उसके लिए या किसी खास एंगल के लिए आपको साइन P कॉस P टेन P साइन A कॉस A टेन A निकालिए। इस तरह से यानी कि आपको त्रिभुज दे देगा, उसमें दो भुजा दे देगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, दो भुजा की मदद से पहले तीसरा भुजा निकाल लेंगे। एक तो ये रहेगा, दूसरा रहेगा कि आपको 6 त्रिकोणमितीय फलन में से कोई एक त्रिकोणमितीय फलन दे देगा, वहाँ से आपको त्रिभुज का दो भुजा मिलेगा, एक भुजा निकाल लीजिएगा, तब देखिएगा आगे क्या निकालना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए पहला टाइप है कि आपको डायरेक्ट त्रिभुज दे दिया गया है, समकोण त्रिभुज। तो फट से हम लोग इसमें देखेंगे, पहले त्रिभुज बनाइए ABC। तो ABC त्रिभुज बनाएंगे, ABC त्रिभुज बनाए जिसमें B समकोण है, तो B समकोण हो गया। ठीक है, AB 24 सेंटीमीटर, तो AB 24 सेंटीमीटर इधर, BC 7 सेंटीमीटर इधर, तो आपको AC, तो AC कर्ण हो गया ना। तो AC कैसे निकलेगा, तो AC फट से निकालेंगे, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB हो गया आपका 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 576 प्लस 4 9, यानी कि ओवरऑल 625 का 25 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 25। तो आपको तीनों भुजा देखिए, इसी तरह से हमेशा एक त्रिभुज देगा, उसमें दो भुजा पहले से देगा, तीसरा फट से निकाल लेंगे। उसके बाद बात करेंगे कि क्या मांग रहे हैं। तो अब लिखेंगे एक नंबर में मांग रहा है साइन A, तो साइन A के लिए क्या पढ़े हम लोग, P/H। तो A एंगल के पास जाइए, यहाँ पे जाइए, इसके लिए P कौन हो गया भाई, अभी जस्ट बताया सामने वाला P होता है, यानी 7/25 ये कर्ण हो गया। फिर cos A क्या हो जाएगा, cos A हो जाएगा आपका B/H। तो B/H, तो B हो गया आपका कौन, B हो गया कौन, तो B हो गया आपका इस एंगल के लिए B हो गया 24/25। अच्छा, उसके बाद साइन C मांग रहा है, तो साइन C क्या हो जाएगा, इस एंगल के लिए P हो जाएगा ये, तो हो जाएगा P/H में आपका 24/25। उसके बाद cos C क्या हो जाएगा आपका B/H,
तो b/h में हो जाएगा, इसके लिए b हो गया 7, तो 7/25। ठीक है, बहुत आसान है। त्रिभुज यदि दिया है और दो भुजा दिया तो तीसरा भुजा निकालिए, उसके बाद जिसका भी बोला वैल्यू निकाल दीजिए। और यदि TF दिया है तो वहाँ से आपको दो भुजा मिलेगा, तीसरा निकाल दीजिए, बाकी जो आगे जो मांगा है उसका वैल्यू निकाल दीजिए। इसी पर आधारित है 8.1। अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन में कहता है आकृति 8.13 में 10p माइनस कोट r का मान ज्ञात करें, और आकृति जो 8.13 में वो यही आकृति है। तो आपको यहाँ पे क्या किसका वैल्यू निकालना है, तो 10p माइनस कोट r का मान निकालना है। तो उसके लिए हम अभी जस्ट बोले थे दो भुजा आपको पता है, तो तीसरी भुजा पहले निकाल लीजिए, जो कॉन्सेप्ट अभी बताए थे पाइथागोरस रूल से। तो यहाँ पे QR हो जाएगा आपका, QR हो जाएगा PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर। तो PR आपका हो जाएगा 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस PQ 12 का स्क्वायर, तो 169 माइनस 144, तो 25 का हो गया 5। ठीक है, तो ये हो गया आपका 5। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोगों को निकालना है 10p माइनस कोट r का मान। तो 10p के लिए क्या हो जाएगा p/b, इसके लिए b/p। तो देखिए P बोला है तो P के पास जो एंगल वो लेना होगा उसके पास जाएंगे। तो 10p बोला तो यहाँ आएंगे, और जिस P के यहाँ P आए तो P का जो सामने वाली भुजा वो हमेशा क्या होता है, लंब होता है। तो जिस एंगल को लेते हैं उसका सामने वाली भुजा लंब। तो लंब हो गया कौन, QR बोले तो 5 बटे B कौन हो गया 12, B कौन हो गया, अब इसके लिए कोट R के लिए, इसके लिए P हो गया 12 और B हो गया 5, तो 5/12। देखिए आपका आंसर हो गया 0। बहुत आसान है ना। दो तरह का ही क्वेश्चन है, पहले त्रिभुज यदि दे देगा तो दो भुजा उसमें देगा, तीसरा निकालिए। यदि आपको कोई TF जैसे तीसरा क्वेश्चन में देखते हैं अपने क्लियर हो जाएगा। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कहता है कि यदि sin A बराबर 3/4 हो तो cos A और tan A का मान क्या होगा ज्ञात कीजिए, है ना। sin A का मान आपको 3/4 दिया है, तो cos A और tan A का मान आपको बताना है क्या होगा। तो अभी दो क्वेश्चन देखे जिसमें त्रिभुज दिया था, समकोण त्रिभुज, और उसमें दो भुजा दिया था, तो तीसरी भुजा निकाले थे। अब यहाँ से आगे जो क्वेश्चन होगा उसमें आपको कोई त्रिकोणमितीय फलन यानी 6 में से कोई एक दे देगा, और वहाँ पे आपको जो है उसके डेफिनेशन से दो आपको भुजा मिलेगा, तो तीसरे का भुजा निकालना होगा। ये इफ है तो लिखेंगे यहाँ पे क्या दिया गया उसको नोट कर लीजिए। दिया गया आपको sin A = 3/4। एक ट्राइंगल बनाइए जल्दी से अपने मन से। मान लीजिए ABC, या A यदि यहाँ लेते हैं तो और अच्छा लगेगा, थोड़ा सा दिक्कत कुछ नहीं है। चलिए, तो ये हो गया। तो आप पढ़े sin A बराबर क्या होता है, p/h होता है, यानी ये p हो गया 3 और h हो गया कितना, h हो गया 4, p हो गया आपका 3, तो b क्या हो जाएगा। ठीक है, b क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे b के लिए अभी पढ़े थे p = h² माइनस p²। तो यानी h हो गया 16, यानी 4 का स्क्वायर, इधर p हो गया 3, तो 3 का स्क्वायर, तो 16 घटा 9 √7, 3/4 ही था। ठीक है, ठीक। तो कर्ण हो गया आपका 4 और p हो गया आपका 3, तो b हो गया 16 में 9 हो गया 7। ठीक है, अब देखिए, तो तीनों भुजा पता चल गया, ये पता चल गया, ये पता है, ये पता है। ठीक है, अब हम लोगों को पहला टास्क यही होता है तीनों भुजा पता होना चाहिए। अब आगे देखिए, cos A और tan A का मान निकालना है। तो अब लिखेंगे, अब cos A क्या होता है, b/h होता है। तो एंगल A, जो भी एंगल है उसके पास जाइए ना, A के पास जाइए। A यहाँ, इसके लिए कौन हो गया, A हो गया P, और ये हो गया B, ये H, तो क्या हो जाएगा b/h। b बोले तो कितना, b बोले तो √7/h 4। ठीक है, उसके बाद cos A हो गया, उसका tan A, तो tan A के लिए क्या हो जाएगा, tan A के लिए p/b, तो p/b हो जाएगा, p/b हो जाएगा, तो p हो गया 3/√7, ये हो गया। ठीक है, tan A बराबर p/b, तो p हो गया 3 और b हो गया √7। ठीक है, बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि यदि 15 कोट A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, आपको जो गिवन है उसको पहले लिखिए। तो दिया गया है
क्या दिया गया है 15 कोट ए बराबर 8, तो यहाँ से कोट ए बराबर क्या मिला आपको 8/15। तो कोट ए बराबर 8/15 मिला, तो एक समकोण त्रिभुज बनाइए और हमेशा जो भी यहाँ कोण दिया गया उसको यहाँ पे ले लीजिए और बाकी अपनी इच्छा अनुसार बी यहाँ सी यहाँ। ये 90 डिग्री का बन रहा है तो ये अपने मन से एच कह देंगे। ये इस एंगल की बात हो रही है जो गिवन है, तो उसके लिए सामने वाला P और ये वाला क्या हो जाएगा B हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो कोट A बराबर होता है आपका B/P, कोट A बराबर होता है B/P। इसका मतलब B का मान 8 है, B का मान 8 है और P का मान कितना है 15 है, तो आपको H निकालना है क्या होगा। तो H के लिए क्या पढ़े हैं आप, तो H के लिए हो जाएगा आपका P² + B², 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो 225 + 64 यानी कि 289 बोले तो 17 है ना। तो H निकल करके आ गया आपका 17, तो H निकल करके आ गया 17। अब किसका किसका मान पूछा है, साइन A और सेक A का। सब सवाल सेम तरीका से बनेगा। साइन A का हो जाएगा P/H, तो एंगल A के पास जाइए ना, तो इसके लिए जो आपका P हो गया 15, H हो गया 17, तो 15/17। ठीक है, उसके बाद सेक A, तो सेक A के लिए H/B, तो H हो गया 17/B हो गया आपका, B हो गया 8। एकदम सब सेम टाइप से क्वेश्चन बनेगा। जो गिवन है वहाँ से 2 भुजा मिला, तीसरा भुजा निकालिए, उसके बाद आगे जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कीजिए। अगला क्वेश्चन 5 नंबर देखिए क्या है। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो कहता है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय फलन ज्ञात कीजिए। सबसे पहला काम जो भी आपको गिवन है उसको लिख लीजिए, क्योंकि वहीं से आपको डाटा मिलेगा ना। सेक थीटा = 13/12। ठीक है, तो सेक थीटा हो गया 13/12। एक ट्रायंगल बनाइए, ये ट्रायंगल बनाए, इसको बोल देते हैं थीटा। यदि ABC बोलता था तो ABC को लेकर चलते थे, अब थीटा बोल दिया है तो ABC त्रिभुज बना लेंगे ऐसे। C को यहाँ जो एंगल लिया उसको थीटा एज्यूम कर लेंगे। चलिए, तो इसके लिए ये तो H तो फिक्स है, ये P हो गया, ये आपका क्या हो गया B हो गया। हमेशा जो भी एंगल यहाँ पे गिवन है उसको यहाँ लीजिए, सामने वाला P, ये सामने वाला P, ये B और ये H हो जाएगा। तो देखिए इसका फॉर्मूला पढ़े H/B, तो H हो गया 13, B हो गया 12, तो P निकालिए, तो P के लिए क्या हो जाएगा, P के लिए हो जाएगा H² - B²। तो H हो गया आपका कितना 13, तो 13 का स्क्वायर, B हो गया कितना 12, तो 12 का स्क्वायर, तो 169 - 144, 25 का 5, तो आपको P निकल कर क्या आ गया 5। चलिए अब आगे बात करते हैं। बोलता है अन्य सभी त्रिकोणमितीय, आपको सेक गिवन है, सेक का मान पता है, तो सेक को छोड़कर बाकी जो 5 TF बचा उसका मान आपको बताना है। यानी कि शुरू करते हैं साइन से, तो साइन थीटा होता है P/H, तो P हो गया आपको 5 और H है आपका 13। कॉस थीटा हो जाएगा आपका B/H, तो B है कितना आपका 12/13 हो जाएगा। फिर आपका टेन थीटा, तो टेन थीटा आपका P/B, तो P हो गया आपका कितना 5/12। कोट थीटा, तो कोट थीटा हो जाएगा B/P यानी 12/5। तो इस प्रकार से इसको जो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कहता है कि यदि कोण A और कोण B न्यून कोण है, जहां cos A बराबर cos B है, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B है। तो एक समकोण त्रिभुज बनाइए, ये बना लिए जिसमें A और B का है न्यून कोण, तो यहाँ पे A डाल दीजिए, यहाँ पे B डाल दीजिए, तो यहाँ पे C, तो C हो जाएगा आपका समकोण। ठीक है, अब देखिए इसके लिए क्या दिया गया है कि आपको इसमें गिवन है कि cos A बराबर cos B है। ठीक है, तो A के लिए आपका ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा B, तो इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे cos A के लिए, तो A के लिए हो जाएगा बेस, बेस हो जाएगा AC, कर्ण हो जाएगा AB यानी AC/AB। अच्छा, B के लिए, इसके लिए बेस हो जाएगा AC और कर्ण हो जाएगा ABC, तो
AC बटे AB, इसके लिए BC, BC बटे AB। तो AB खत्म, यानी कि एंगल B के लिए ये बेस हो जाएगा BC और कर्ण हो जाएगा AB। ठीक है, तो AB और AB खत्म हो गया। तो देख सकते हैं AB खत्म हुआ, तो बचा क्या, AC बराबर BC। AC बराबर क्या होता है, BC। तो हम लोग जानते हैं कि किसी त्रिभुज में, सेम त्रिभुज है, किसी सेम त्रिभुज में बराबर भुजा का सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो इसलिए यहाँ पे AC का सामने वाला कोण कौन सा है, B है, ठीक। और BC का सामने वाला कौन सा कोण है, A है। दैट इज एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे इसके बाद लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में है ना बराबर भुजा का सम्मुख कोण बराबर होता है, उसके बाद इठो बात लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। नंबर देखिए 7 में क्या कहता है कि यदि कोट थीटा इक्वल्स टू 7/8 हो तो आपको बताना है कि 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा का मान, और 2 नंबर में कोट स्क्वायर थीटा का मान बताइए क्या होगा। ध्यान दीजिए, जब आगे पढ़ते चले जाइएगा तो पता चलेगा इसका वैल्यू भी आपका कोट थीटा ही होता है। जैसे यहाँ पे A + B A - B लिखेंगे तो 1 - sin स्क्वायर थीटा मिलेगा, यहाँ A + B A - B लिखिएगा तो 1 - cos स्क्वायर थीटा मिलेगा। फिर आगे पढ़िएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा होता है, और 1 - cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा होता है। फिर cos स्क्वायर थीटा बटे sin स्क्वायर थीटा के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, कोट स्क्वायर थीटा। तो देखिए दोनों चीज़ सेम है कि नहीं, दोनों सेम है। और सबसे बड़ी बात, आपको वैल्यू भी कोट थीटा का ही दिया गया है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 7/8 का स्क्वायर लिख देंगे और डायरेक्ट रिजल्ट हो गया 49/64। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया 49/64। और इसमें आपको ना त्रिभुज बनाने की जरूरत पड़ी, ना आपको किसी तरह का कोई भुजा निकालने का आवश्यकता पड़ा। तो इसमें डायरेक्ट हम लोग कर देंगे, क्योंकि कोट थीटा का वैल्यू ही गिवन था, और इसका जो वैल्यू होता है वो भी आपका कोट स्क्वायर थीटा ही होता है, और यहाँ पर भी आपको कोट स्क्वायर थीटा ही था। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1, 2 एक ही सवाल था। इसमें क्या था, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था। जब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो आपको कोट स्क्वायर थीटा ही मिला, और कोट थीटा का वैल्यू 7/8 क्वेश्चन में दिया था, उसका स्क्वायर कर दिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपको देखना है। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण, यानी PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसमें Q समकोण अर्थात 90 डिग्री का है, और क्या दिया, PR + QR 25 सेंटीमीटर है और PQ 5 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है sin P cos P और tan P का मान क्या होगा। बहुत आसान है, ठीक है। आपको पहले त्रिभुज बनाना है, जल्दी से त्रिभुज आपको बनाना है PQR त्रिभुज। तो त्रिभुज PQR बनाएंगे, ये रहा आपका PQR। Q समकोण है ना, Q को यहाँ रखेंगे, P को यहाँ रखेंगे, R को यहाँ रखेंगे, ठीक। अब इसमें देखिए PQ 5 दिया है, तो PQ आपको 5 दे रखा है, ये वाला 5 हो गया। अब PR और QR का जो है आपको क्या दिया है, जोड़ दिया है 25 सेंटीमीटर। अब जरा सोचिए, यदि इसको x कहा जाती है, 25 माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। जाहिर सी बात है, ये दोनों का जोड़ कितना 25 है, इसको x कहेंगे तो ये क्या हो जाएगा 25 - x, यानी PR हो जाएगा 25 - x, और QR हो जाएगा आपका x हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है। तो हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज PQR में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, यानी PR का स्क्वायर करेंगे PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर करेंगे। इस टाइप का और क्वेश्चन कुछ अलग हो सकता है, जैसे यहाँ प्लस है तो वहाँ पे माइनस दे सकता है, ठीक है। तो इस टाइप का प्लस वाला या माइनस वाला, दो भुजा का जोड़ या अंतर वाला सवाल देगा तो एक भुजा को x मान लीजिएगा, दूसरा भुजा खुद ब खुद निकल जाएगा x के टर्म में। तो वहाँ से पाइथागोरस रूल लगा करके आप x का वैल्यू निकाल लीजिएगा पहले। तो x जैसे निकलेगा तो दोनों भुजा मिल जाएगा, और जैसे ही किसी समकोण त्रिभुज में तीनों भुजा मिला उसके बाद तो आसान है, आगे जो रिक्वायरमेंट होगा वो पूरा हो जाएगा। तो देखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा PR, तो PR क्या है आपका 25 - x, तो 25 - x का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद PQ, तो PQ तो आपका 5 है तो 5 का स्क्वायर, फिर यहाँ x का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 625। A - B का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा फिर 50x,
इक्वल्स टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये इससे ख़त्म हो गया, तो 50x इक्वल्स टू 600 हो गया, इसीलिए x बराबर हो गया 12, है ना। 50x बराबर 600, तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 12। तो जब x बराबर 12 तो यानी कि QR कितना मिला, तो QR हो गया आपका 12 सेंटीमीटर, तो इसीलिए आपका PR कितना हो जाएगा, तो PR हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। चलिए तीनों भुजा हाजिर है। अब आगे देखते किसका वैल्यू चाहिए, साइन पी। तो अब लिखेंगे साइन पी। तो साइन पी क्या होता है, P/H होता है, P/H होता है। साइन पी क्या होता है आपका, P/H होता है। तो P एंगल यहाँ है, इसके लिए P कौन हो जाएगा, ये है ना QR यानी कितना x मतलब कितना 12, तो 12/13। फिर cos P, तो cos P के लिए क्या हो जाएगा B/H, तो B/H इसके लिए B हो गया आपका 5/13, 5/13। tan P हो गया P/B यानी कि 5/12 P हो गया, यानी इसके लिए P हो गया, सॉरी उल्टा हो गया, यानी कि P के लिए, तो इसके लिए लम हो गया कौन QR कितना 12 है और आधार है 5, तो ये हो गया। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।